और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बिलातातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 41 बोर्ड्स के 219 वार्ड्स के लिए वोटिंग का अमल जारी है। मुल्क भर से 876 सियासी उम्मीदवार समेत 684 आज़ाद उम्मीदवार पंजा आजमाई में मसरूफ हैं। किसका होगा टाई टाई फिश और कौन पड़ेगा मुखालिफ पर भारी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। मजमूई तौर पर 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर की सियासी जमातों के 876 उम्मीदवार पंजा आजमाई में मसरूफ हैं। मजमूई तौर पर 684 आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 183 उम्मीदवार शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के 144 जबकि पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार इंतखाबात का हिस्सा हैं। जमात इस्लामी के 104, कलअदम तहरीक लब्बैक के 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 42 और पाक सरजमीन पार्टी के 35 उम्मीदवार भी इलेक्शन में शरीक हैं। मुस्लिम लीग काफ के 34 और JUI-FE के 25 उम्मीदवार भी इंतखाबी दंगल का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 21,27,000 से जायद वोटर्स अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग के अमल और इंतजामात की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। क्लिफ्टन के पोलिंग स्टेशन से हमें हिरा ज़की जबकि ड्रिग रोड से मोहम्मद सलमान हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हिरा ज़की का। हिरा ज़की बताइएगा कैसा टर्नआउट देख रही हैं आप? SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के DHA गर्ल्स कॉलेज में फेज़ 8 में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग कैंप्स पर खासा रश देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मर्द और ख़वातीन की तादाद है वो तकरीबन कम दिखाई दे रही है। पोलिंग कैंप्स हैं उनके ऊपर लोगों का खासा रश है। इसके अलावा जो उनके कारकुनान हैं उनका भी मुस्तकिल यहाँ पर दौरे चल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो MNA MPs हैं वो किसी भी पोलिंग कैंप्स का या पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में जो MPs MNAs हैं उनको लेटर्स भी जारी हुए हैं, उनको हल्का बदर भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 से तकरीबन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीबन 95 उम्मीदवार हैं जो कि पीपल्स पार्टी PSP PTI पीपल्स पार्टी और MQM जमात इस्लामी के बहुतादिद उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं, बल्कि 105 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनमें 8 खवातीन भी हैं जो कि मखसूस निश्चितों पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो बिलातातुल जारी है। इस वक्त जो पोलिंग का टर्नआउट देखा जा रहा है खासा कम बताया जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं खासे मरतूब दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी खासी है यहाँ पर। इसके अलावा सुबह से ही तकरीबन RO और DRO के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे जो हैं वो होते नजर आ रहे हैं। फिर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे ड्रिग रोड पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की तरफ। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे, इतलात मौसूल हुई हैं कि ड्रिग रोड ये जो फैसल कंटोनमेंट का एरिया है यहाँ पर ड्रिग रोड पे खास तौर पे कुछ पीपल्स पार्टी के कुछ PTI के मुख्तलिफ उम्मीदवार सियासी रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, अवाम की जानिब से किस तरह का रुझान देख रहे हैं आज वोट कास्ट करने के हवाले से? जी बिल्कुल, जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड है इसका वार्ड 3 है ड्रिग रोड। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि शदीद गर्मी के बावजूद जो है वो टर्नआउट अच्छा है, लोग निकलें घरों से बाहर और पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त रश नज़र आ रहा है और कैंप पर भी लोग मौजूद हैं। इसके अलावा अगर SOPs की बात की जाए तो SOPs पर भी तकरीबन अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ कोताही नज़र आती है। ये सिलसिला जो है पोलिंग का 5 बजे तक जारी रहेगा, तकरीबन 1.5 घंटा बाकी, और जैसे जैसे वक्त इख्तिताम का करीब आ रहा है तो रश भी बढ़ता जा रहा है। जबकि ये वो इलाका है जहाँ पर सुबह से ही जो है वो तकरार का सिलसिला सियासी जमातों में जारी रहा कि एक जमात यहाँ पर होता ये रहा कि अगर कोई पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी चीज़ की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही थी तो जमात इस्लामी, MQM और 2-3 दीगर जमातें मिलकर जो है वो उसको रोकने की कोशिश करती थी, और ये सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। तो कोई नाखुशगवार वाक़या इस तरह का पेश नहीं आया, तल्ख कलामियाँ हुई और उसके बाद ये सिलसिला जो है पोलिंग का मुस्तकिल जारी है।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि फैसल कंटोनमेंट के ही इलाके वार्ड 6, 7, 8 की जो गुलिस्तान जौहर में वाक़ है, तो वहाँ पर टर्न आउट इंतहाई कम है और लोगों का जिस तरह से रश होना चाहिए पोलिंग के हवाले से, वोट कास्ट करने के लिए लोगों को निकलना चाहिए, तो उस तरह से लोग नहीं निकलें। लेकिन इस कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की बात की जाए, डिगरोड की, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टर्न आउट है, लोगों का रश है और लोग निकल रहे हैं। छोटी मोटी तकरारें होती रहें लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या जो है ओवरऑल जो है वो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड, मलीर, इन इलाकों में नहीं हुई, जबकि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत जो है वो दर्ज होती रहीं। और इसी दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी एक एक्शन लिया कि डिगरोड के हल्के से जो है वो MNA हैं PTI के शकूर शाह, जिनको फौरी तौर पर जो है वो हुक्म दिया गया पुलिस को कि इनको फौरी तौर पर फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए। क्लिफ्टन के पोलिंग स्टेशन से हमें हिरा ज़की, जबकि ड्रिग रोड से हमें मोहम्मद सलमान अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड 10 वार्ड्स में कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है, जबकि वोटर्स में जोशो खरोश भी देखने में आ रहा है। इस वक्त मुल्तान में कितना टर्नआउट देखने में आ रहा है, जान लेते हैं सकलैन नकवी से। जी सकलैन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का सिलसिला जारी है। कुल 10 वार्ड में इस वक्त 16 सेशन बनाए गए हैं, जहां पर 38 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 17,800 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्तान के मुख्तलिफ सेशंस पर पुलिस की बड़ी नफरी तैनात है। सुबह सवेरे जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके बाद पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस वक्त वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इस वक्त तक जो टर्न आउट है वो 40% बताया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जैसे ही शाम 5 बजेंगे तो ये जो तादाद है ये 40% से ज़्यादा हो जाएगी, चूँकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा तो वोटर्स घरों से निकलेंगे और यहाँ पर अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी, नौशेरा कैंट के वार्ड नंबर 1 पर जाली वोट बनाने वाली मशीन और जाली वोट बरामद। SHO नौशेरा कैंट ने जाली बैलेट पेपर बनाने वाले 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आज़ाद उम्मीदवार फयाज खान के ये जाली बैलेट पेपर्स बना रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जान मस्त और अरशद के नाम से हुई है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। और बात करें लाहौर की। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। वार्ड नंबर 5 में हंगामा आराई के बाद फिर से वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का जो दंगल है वो जारी है। तकरीबन अब से 1.5 घंटा जो पोलिंग के अमल का बाकी है, क्योंकि 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू है जो शाम 5 बजे ख़त्म होगा। अगर ओवरऑल बात की जाए तो लाहौर में जो कुल जो वोटर्स की तादाद वो 6,06,628 जो वोटर हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि सुबह के औकात में जो बारिश हुई थी जिसके बाद जो वोटर्स की तादाद कम घरों से निकल रही थी, लेकिन अब क्योंकि बारिश रुक चुकी है उसके बाद जो वोटर बड़ी तादाद में दोपहर के बाहर निकलना शुरू हुए। और लाहौर में ओवरऑल अगर बात करें तो पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का अमल वो जारी है। इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात आए जिसमें वार्ड नंबर 10 में जो जमात इस्लामी और नून लीग के जो कारकुन वो आमने सामने नारेबाजी करते दिखाई दिए। दो सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने हो गए। मियां मोहम्मद शुएब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कोयटा के बुजुर्ग शहरी भी वोट देने के लिए भरपूर शिरकत कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा में पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैजान खान। फैजान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? सब मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके शहबाज टाउन में कई पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पर जो है वोटर्स की बड़ी तादाद जो है अपना वोट कास्ट करने आ रही है। वोट कास्ट करने वाले शहरियों में जो है बुजुर्ग अफराद भी शामिल है, जिनका कहना है कि वो अपने इलाके के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है, जिनमें जो कचरा का ढेर लग जाना, टूट फूट सड़कें और स्ट्रीट लाइट का गैर फाल होना है। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि अक्सर औकात जो सड़कों की टूट फूट है उसकी वजह से उनको चलते हुए जो है वो गिर जाते हैं और ज़ख्म आ जाते हैं। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि वो जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन जीतने के बाद उनके जो मसाइल है जिनमें स्ट्रीट लाइट को गैर फाल होने उसको फाल करेगा और सड़कों की जो है दोबारा से तामीर करेगा, उनके मसाइल जो है हल करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो है असिस्टेंट कमिश्नर सदर और कमिश्नर कोयटा डिवीज़न ने जो है पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया है। जी।
बात करें लाहौर की, एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर कंटोनमेंट के इंतखाबात का दंगल सजा हुआ है। मौसम की खराबी के बावजूद वोटर्स की बड़ी तादाद किराएदारी इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। एक माजूर खातून भी अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच चुकी हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जिशान नवाज से, जो इस वक्त माजूर औरत के साथ ही मौजूद हैं। जी जिशान, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और पोलिंग का अमल जारी है और एक माजूर औरत आई है वोट डालने के लिए, मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि अच्छा जी, मौसम भी ख़राब है और आप मजूर भी हैं, आपने क्यों ज़रूरी समझा कि आप वोट डालने के लिए आ गए हैं? मैं अपने आप को पाकिस्तान का एक हिस्सा समझती हूँ कि मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं वोट डालूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरा यहाँ पे वोट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल औरत का कहना है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमारा हक बनता है, चाहे मौसम ख़राब हो, मौसम ख़राब ना भी हो, तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम वोट डालें। जी, गुजरांवाला में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दौरान वार्ड नंबर 6 में पीटीआई के कारकुन आपस में झगड़ पड़े। खिलाड़ियों ने अपने ही कारकुन को सड़क पर लटका कर दुर्गत बना डाली। झगड़ा पहले वोट कास्ट करने के इसरार पर हुआ, ताहम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मामला खत्म करवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोरगर में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 12 हो गई है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक अब तक 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक शख्स की लाश की तलाश जारी है। तोरगर की यूनियन काउंसिल झटका अमलोक में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 मकानात मुनहदम हो गए थे और 24 अफराद मलबे तले दब गए थे। एबटाबाद के इलाके पायजों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बच्चियां और 65 साला खातून शामिल हैं। 2 साला बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। उधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नशीबी इलाकों से बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी अभी तक बहाल ना हो सकी है। लाहौर में लगी सावन की झड़ी ने डेरे जमा लिए। मौसम औसम हुआ तो जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद चटपटे खाबों के लिए घरों से निकल आई। कोई बेसन वाला नान खाकर बारिश एंजॉय कर रहा है तो कोई गर्मा गर्म समोसे पकौड़े खाकर खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। इस सब सूरत हाल की तफसीलात जानेंगे रिजवाना शेख से। रिजवाना, ओवर टू यू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम भी खुशगवार है और छुट्टी का रोज भी हो तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होती है। और जिंदा दिलाने लाहौरी अपनी कदीम रवायत को हमेशा ही बरकरार रखते हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जोक दर जोक इछला मार्केट में अपने पसंदीदा नान खरीदने के लिए आ रही हैं, जहाँ पे चिकन चीज़ नान, बेसन वाला नान, आलू वाला नान खरीद रहे हैं। अभी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्होंने कौन सा नान खरीदा है। अच्छा बताइएगा, कौन सा नान लिया और मौसम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? नान मैं कीमे वाला लेने आया हूँ और मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बच्चों ने कहा कि नान खाना है। बच्चों ने भी जिद की और कीमे वाला नान खरीद के घर जा रहे हैं। और आसमान पर काली घटाएं मजीद बारिशों की नवीद भी सुना रही हैं, जिससे लाहौर का मौसम और भी सुहाना हो गया है। जी, शहर में बिजली के साथ सीएनजी की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। तो इस सदन गैस कंपनी ने गैस की किल्लत के नाम पर 4 रोज के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, बताएगा। आज ये LNG टर्मिनल है, वहाँ पे मरम्मत का काम शुरू हुआ है आज से, जिसकी वजह से गैस की सप्लाई में 150 से 75 MMCFD की कमी वाक़ई हुई है। तो स्विस सर्जन गैस कंपनी का कहना है कि उनकी तरजीह है कि जो मुकामी घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन है उनको गैस दी जाए, और इस वजह से CNG सेक्टर को उन्होंने गैस की फराहमी 4 रोज के लिए बंद की है। तो आज रात 12 बजे से जुमेरात तक सिंध के और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन बंद रहेंगे और जुम्मे से गैस की फराहमी फिर बहाल की जाएगी। इस हवाले से जो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो CNG पर चलती है, इस वजह से जो शहरी हैं उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन SSGC का कहना है कि वो मजबूर हैं कि गैस की किल्लत की वजह से वो घरेलू सार्फिन को परेशान नहीं कर सकते। यही वजह है कि CNG सेक्टर को उन्होंने गैस बंद की है। जी,